बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोड़ा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये पकोड़ों के लिए हमने लेना है एक मीडियम साइज़ आलू, इस तरह से आप काट लें छोटा छोटा। एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया और ज़ीरा का दरदरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्ची चॉप की हुई, और ये 2 से 3 चुटकी अजवाइन। अजवाइन पकौड़े में डालनी है। जो बेसन वाली चीज़ होती है उसमें अजवाइन लाजमी डाला करें। एक प्याज मीडियम चॉप किया हुआ, ये थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसको भी चॉप कर लें। और ये 1 प्याली जो है मैंने लिया है बेसन। जो हम बेसन डाल देंगे, 150 ग्राम तक होगा बेसन। और थोड़ा सा बेसन बचा लें कि अगर कभी थोड़ा सा इसका पतला हो जाए बेटर तो आप जो है बाद में डाल लें। और क्योंकि जितना आप गाढ़ा होगा तो उसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से पकोड़ों की शेप दे सकेंगे। अच्छा, अब आलू डाल दें, इसमें प्याज डाल लें, और ये जो मसाले हैं हरी मिर्ची और लाल कुटी मिर्च वगैरह ये सब इसमें डाल दें। और जितने भी मसाले हैं ये सब आप इसमें डाल दें। पानी इसमें बिल्कुल कम डालिएगा क्योंकि फिर बाद में प्याज भी पानी अपना छोड़ देते हैं। तो इस तरह ये थोड़ा सा मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का एक ये तो पकोड़े भी थोड़े से फूल जाते हैं और जो है आलू वो भी जल्दी गल जाते हैं। नमक मैंने डाला है 2 टीस्पून। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही के साथ हमने इसको जो है इसको मिक्स करना है अच्छे से। आप इसको मिक्स कर लें। दही के साथ बहुत मज़े के बनते हैं पकोड़े। और थोड़ा सा पानी डालना है, और इसका जो है इसको सख्त ही रखिएगा, इसको पतला मत रखिएगा, वरना फिर आप अपनी मर्ज़ी के पकोड़ों को शेप नहीं दे सकेंगे। ये देखिए मेरा थोड़ा सा हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा सा और जो बच गया है बेसन वो मैंने सारे का सारा डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें, और चूल्हे पे रखें आप एक पैन, और उसमें डालें ऑयल और उसको तेज़ गर्म होने दें ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से बन सकें। थोड़ा सा एक नमक चुटकी भी डाल लीजिएगा ताकि नीचे ना लगें पकोड़े। और पकोड़े मुझे इस शेप के पसंद है तो मैं इस शेप के बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी गोल या थोड़े से चिपटे या जिस तरह के भी आप पकोड़े बना सकती हैं। ये इस तरह से आप पकोड़े अपने डाल लें। आँच जो है मीडियम रखिएगा और ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। ये देखें मैंने अपने सारे पकोड़े डाल दिए हैं, और ये मेरे पकोड़े हो रहे हैं फ्राई। बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं इस तरह से। दही डाला करें। अगर आप लस्सी के बना रहे हैं कड़ी तो आप थोड़ा सा इसमें लस्सी डाल सकती हैं पानी की जगह। तो फ्राई हो गए, इसको थोड़ा देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसको थोड़ा पलट दें। अब हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखें मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम जो है कड़ी की तैयारी करेंगे। दही मैंने लिया है आधा किलो, और ये 150 ग्राम जो है बेसन। ये इसमें डाल लें और इसको चम्मच से मिक्स कर लें। ध्यान करें कि इसमें जो है लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते जाएं। मैं इसमें थोड़ा सा ब्लेंडर कर लूँगी। अगर आप जूसर में बनाना चाहते हो तो चाहे जूसर में इसको मिक्स कर लें। मैं इसमें थोड़ा सा, मेरे पास ब्लेंडर है तो फिर मैं उसमें ब्लेंडर चला लूँगी। इसमें पानी डाल लें, इसको भर लें ऊपर तक, और इसमें जला लें ब्लेंडर। आधा किलो दही है और 150 ग्राम बेसन है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। अब हमने 1 चम्मच लेना है ऑयल का, बस ऑयल इतना ही काफ़ी है क्योंकि बाद में भी तड़का लगेगा, तो बस ऑयल इतना ही बहुत है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। ये पंजाबी कड़ी पकोड़ा है। मुझे इसी स्टाइल की कड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा मज़े की यही बनती है। दो और भी तरीक़ों से बनती है कड़ी, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट मुझे इसी का लगता है। अच्छा, ये 3 लाल मिर्ची जो है ये डाल दें, और इसको हल्का सा फ्राई होने दें। ज़्यादा नहीं, ब्राउन की तरफ नहीं जाना, बस हल्का सा सोते हो। तो आपने ये चॉप्ड किया हुआ अदरक लहसुन जो है डालना है। मैंने अदरक लहसुन और प्याज ये सारे जो है कद्दूकश कर लिए हैं। आप चाहे तो चॉप कर लें, चाहे तो कद्दूकश कर लें। और टमाटर की भी जो है मैंने कद्दूकश कर लिया है ताकि ये अच्छा जो है ना इसका मसाला बन सके।
और खड़ा खड़ा नज़र ना आए हमारे। ये देखिए मैंने चॉप की इसको कद्दूकश किए हैं प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है मैंने कद्दूकश कर लिया है। लहसुन अदरक डालेंगे तो बस हल्का सा उसको फ्राई करना है, ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि प्याज के साथ जब वो फ्राई होगा तो वो खुद ही थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। और प्याज को भी हमने लाइट गोल्डन ही रखना है, दोनों को लाइट गोल्डन रखिएगा, ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। बस मिक्स कर लें इसको अच्छे से, हल्का हल्का सा फ्राई कर लें, पिंक सा फ्राई हो प्याज भी और लहसुन अदरक भी। अब ये मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है, ये भी मैंने कद्दूकश से जो है कर ली थी, छिलके इसके रिमूव कर दिए थे। छिलके वैसे ही रिमूव हो जाएंगे जब आप कद्दूकश में आप इसको जो है कद्दूकश करेंगे। तो अब जो है आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से फ्राई हो जाएं और कड़ी में जो है आपको कोई चीज़ तैरती हुई नज़र ना आए। अब जो है हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छा, नमक कम डालिएगा क्योंकि पकौड़ों में भी नमक होता है, फिर आयरन में आप चेक करके नमक डाल लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हल्दी और 3 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च ये डाली है। क्योंकि कड़ी ज़्यादा है तो इसलिए फिर मिर्ची भी उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ, और उसमें वैसे भी वो कोई मिर्च नहीं डाल रही, तो बस यही मैंने डाला है। मसालों को अच्छे से आप फ्राई कर लें, थोड़ा सा पानी डाल लें कि आपके मसाले जो है नीचे ना लगें और अच्छे से ये फ्राई हो जाएं, अपना ऑयल छोड़ दें। ये तकरीबन हमारा जो है मसाले रेडी हो चुके हैं। देखिए अपना ऑयल छोड़ा है, कितना प्यारा सा कलर आया है। तो अब जो है इसमें एक बार लस्सी में फिर जो है आप चम्मच कर लें क्योंकि बेसन नीचे बैठ गया होगा। अब इसको जो है थोड़ा सा चला लें, चम्मच के नीचे ना लग गए हों आपके मसाले। और अब इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता कड़ी डालते जाएं और आपने चम्मच हिलाते जाएं। अच्छा, इसका बॉयल आने तक जो है ना आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते ही रहना है। इसमें पानी डाल लें, इसको जो आपका बर्तन है ऊपर तक भर लें, क्योंकि इसने 1 से 1.5 घंटा जो है पकना है। उससे ज़्यादा 2 घंटे भी पक सकते हैं, जैसे आपका बेसन का कच्चापन ख़त्म हो और आपके मुताबिक कड़ी गाढ़ी हो तो उस टाइम तक आपने पकाते रहना है। कढ़ाई को मैंने जो है पानी डाल के ऊपर तक भर लिया है अच्छे से। अगर बीच में आप चेक कीजिएगा पकते हुए अगर पानी आपका कड़ी कम हो गई हो ज़्यादा तो फिर आप उसमें दोबारा भी पानी डाल सकते हैं। इसको अब बॉयल आने तक इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें। हाँ जी, तो ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके हैं मेरी कड़ी को। ये कड़ी हो चुकी है, रेडी होने के करीब है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखें इसका ये इस तरह की हो रही है, ये थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी पकोड़े, सारे पकोड़े डाल दूँगी। तो पकोड़े जो है कड़ी पी लेंगे तो पकोड़े थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे और वो कड़ी में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे। इसमें इस टाइम पर आके डालने हैं पकोड़े डाल के थोड़ा सा चम्मच चलाया है। ये देखें अब ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी, बस थोड़ी सी देर में अब ये हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो है मैं इसका नमक चेक कर लूँगी। इस टाइम पे आके आपने नमक चेक करना है, अगर कम लगे तो आप डाल लेना। पहले आपने नमक कम ही डालना है, फिर अक्सर इस तरह से होता है कि कड़ी में नमक तेज़ हो जाता है। नमक थोड़ा सा कम है तो ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब मेरा नमक पूरा हो गया है। अब हम इसका जो है तड़का बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लिया है, अब इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूँगी और थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन इसलिए कि फिर आप कड़ी खा के औखे नहीं होंगे, क्योंकि बेसन जो है आपको पता है खा लो तो फिर उसके बाद थोड़ी गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये लौंग डाली हैं 4 और ये 2 लाल मिर्ची सूखी हुई। अब जो है इसका ज़बरदस्त सा तड़का बनेगा। ये देखें है हमारा तड़का हो गया है रेडी। अब मैं कड़ी में डालूँगी। ये देखिए इतनी जो है आपकी कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर ठंडे होने के बाद ना ये और भी गाढ़ी भी होगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर डाल दिया अपना आप तड़का। अब हमारी कड़ी हो चुकी है रेडी। बहुत मज़े की सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बना के खाइएगा, बहुत मज़े की है। उम्मीद है पसंद आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।